38 जिले, एक लोहार, लोहारों के साथ, लोहारों के बीच करेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। जीत की रणनीति, हार न माने लोहारों के बीच तय होगी एक मंच, एक नेतृत्व। जाड़े की सुबह और करीब 5:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ घर से। विश्वकर्मा मंदिर आप देख रहे हैं रास्ते में पड़ता है और आगे की ओर बढ़ते हुए पहुँच चुका हूँ पंचानपुर साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आखिरकार भभुआ की ओर जाने वाली गया से ट्रेन पे मैं सवार होने में कामयाब रहा। भभुआ रोड स्टेशन और यहाँ से मैं ऑटो पकड़कर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एकता चौक भभुआ पहुँचूँगा। एकता चौक भभुआ, यह एक व्यस्त चौक और बाजार भी है। यहाँ पर मुझे रिसीव करने सिपाही शर्मा आ चुके हैं। कोहिनूर होटल के एक कमरे में मैं यहाँ के व्यवसायी संजय शर्मा से मुलाकात करूँगा। संजय जी, जी जी जी, हाँ बहुत बढ़िया। हम तो भाई फोन से कुछ और महसूस हो रहा था, लेकिन तो फिट एंड फाइन। हाँ ठीक है। वो ट्रेन 5 मिनट लेट थी तो बस ये ख्याल ही नहीं रहा, वो हेलमेट लेके अंदर घुस गए। होता है कभी। सुनो ना, पहले गर्म पानी पिला, बोतल है ना। Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling you. Telling line, no papa. Happy Noah. अरे वाह 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 वाह। रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दाना खिलाओ खा जाएगी। अरे और फिर सर 2 दिन रखो, ऐसा भी है? 2 दिन रखो सड़ जाएगी? नहीं, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। समाज की मंशा क्या है? क्या फिलहाल के जो फिल वक्त जो नेतृत्व चल रहा है, क्या इससे लोग अब अजीज आ चुके हैं क्या कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं? तो आगे रास्ता क्या? संघर्ष तो कभी बंद होता नहीं, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कल को हो सकता है 2-4 सालों में एसटी आरक्षण मिल भी जाए या अभी मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां नहीं आएंगी क्या? बराबर आनी है। और उन चुनौतियों का समय समय पर उनका भी निराकरण भी करना है। तो जो एक मंच व संगठन लोहार समाज का बनता है, गठित होता है, तो वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे, प्रभावी रूप से कार्य करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो इस वक्त मैं कैमूर ज़िले में हूं और यहाँ पर लोहार समाज की एक ज़िला यूनिट काम करती है जिसका नाम है बिहार प्रदेश लोहार महासभा, और उसके कमेटी के मेंबरान यहाँ पर उपस्थित हैं। और मुद्दा होगा कि फिल वक्त जो एक बार एसटी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन होने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और तुरंत इसके बाद अलग अलग मंच व संगठनों ने अपने आंदोलन तेज कर दिए, अपनी गतिविधियां तेज कर दी कि एसटी आरक्षण की पुनर्बहाली हो। अब ऐसे में
महीने दर महीने बीतते चले गए और इस दरमियान कुछ एक गतिविधियां हुई, जैसे कि कहीं लोहार संवाद यात्रा चल रहा था, कहीं पर कफन आंदोलन की तैयारी थी, कहीं पे गांधी मैदान भरने की बात थी। और इन सब चीज़ों से गुजरते हुए, जिनमें एकाध प्रोग्राम आधे अधूरे हुए और अधिकतर फेल हो गए, और कुछ एक मंच है जो अपने पत्ते अब भी खोलने से परहेज कर रहे हैं। तो ये तमाम जो कवायद हैं, इन्हीं विषय पर बात करने के लिए कि क्या 2024 के दरमियान हमें एसटी आरक्षण का अधिकार मिल पाएगा, जो मंच व संगठनों की जो कोशिशें हैं क्या वो इस दिशा में रंग लाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं लोहार महासभा के अध्यक्ष, कैमूर इकाई के जिलाध्यक्ष राम चेला जी, आपका विलेज लाइन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत आपसे ही होती है। क्या लगता है राम चेला जी कि अभी जो इन दिनों कई तरह की गतिविधियां हुई लोहार समाज के अलग अलग संगठनों के मार्फत, और कुछ एक के आंदोलन या गतिविधियां या उनके कार्यक्रम आने को हैं, कह सकते हैं कि पाइपलाइन में है, क्या उनसे उम्मीदें बंधती हैं क्या कि लोहार समाज को अपना खोया हुआ एसटी आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा? पहले तो मैं आपको कैमूर के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आरक्षण का, तो आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें हम संवैधानिक लड़ाई लड़े, क्योंकि हमें आज़ादी के समय के आरक्षण मिला हुआ है। हमें सरकार कोई भीख नहीं दे रही है। और जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हमारे जाति का जो आरक्षण दिया जी, उन्होंने अनुग्रह नारायण सिंह जातिगत शोध संस्थान से सर्वे करा करके पूरे जिले में, बिहार के पूरे जिले में सर्वे करा करके उन्होंने दिया। बात रह गई जहाँ तक ये हारने और जीतने की, तो इसमें निश्चित से सरकार हमारे साथ धोखा किया। हमारे लिए ये डबल बेंच में नहीं गई कोर्ट में। आपने कहा कि 1950 से हमें एसटी आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके करीब 7 दशकों का समय रहा है, जिसमें कि 90 के दशक में 6 महीने के लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र मिला और नीतीश के कार्यकाल में 5.5 साल का हमें यह लाभ प्राप्त हुआ एसटी आरक्षण का। तो फिर भी 6.5 दशक से ज्यादा हम इस संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे, और बावजूद इसके आपकी उम्मीदें कायम हैं? वंचित रहने के बाद भी अगर लालू प्रसाद ने हमें औपबंधिक आरक्षण दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा संवैधानिक अधिकार था जो उन्होंने दिया। इसके बाद नीतीश कुमार भी दिया, तो इसका भी आधार था कि हम अगर अनुसूचित जनजाति में नहीं होते, हमें नहीं दिया गया होता। नहीं, ये तो और एक विडंबना भरा ये तथ्य है कि हम सभी मानते हैं कि एसटी आरक्षण का अधिकार 1950 से हमें मिला हुआ है, बावजूद इसके हम 6.5 दशक से ज़्यादा इससे महरूम रहे, हमें वंचित रखा गया। ये काफ़ी हास्यास्पद है, लेकिन
7 दशक भी बीत चुके हैं, आगे भी लड़ाई जारी है। हमारा फोकस वहाँ पर है कि अभी के जो मंच व संगठन कार्य कर रहे हैं, आपको किन नेताओं से, किस मंच व संगठन से या सामूहिक रूप से जो आपको उम्मीद दिखाता है, उम्मीद दिलाता है, आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि हमें 2024 या 2025 या आने वाले कुछ एक सालों में हमें एसटी का आरक्षण मिल जाएगा। संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। जहाँ तक मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि इतने संगठन बन गए हैं जी जो अपने हित स्वार्थों के लिए कार्य कर रहे हैं। जी कोई विधानसभा से सीट चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई चुनाव में जाना चाहता है, कोई निश्चित रूप से बिहार के अभिव्यक्ति का लड़ नहीं रहा है। सब अपने अपने मतलब की बात करते हैं। यूट्यूब पर देखिए इतने प्रोग्राम आ रहे हैं, एक हम तो खोलते हैं तो दिन भर में कम से कम 100 मैसेज आता है हमारे यहाँ, लेकिन सभी लोग की अलग अलग बात है। जब तक के अपनी डफली और अपनी राग छोड़ कर लोग एक पॉइंट पर नहीं आएंगे, निश्चित रूप से हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। जी अगर सारे दुर्भावनाओं को छोड़कर देकर सारे समाज के हमारे संगठन एक होते हैं तो निश्चित रूप से समाज मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, किसी एक को माने और एक को चुने, इसके पीछे चले। जैसे कि आज पासवान समाज रामविलास पासवान को नेता मानता था, उसके पीछे चलता था, उसकी लड़ाई लड़ ली, उसको हर सुविधा मिला। लालू प्रसाद को लेकर के यादव मानता था, लालू प्रसाद है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम इतने पोजीशन में रहते हुए, हमारा इतना वोट रहते हुए, और हमारा एक विधायक है ना। कितनी तादाद है आपकी? तादाद तो लोग बताते हैं, हमारे पास तो सर्वे का कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन बताते हैं लोग 60,000 है, 60 लाख है, 80 लाख है, लोग बताते हैं। जो कि जातीय सर्वे में ये तादाद 8 लाख के करीब बताई गई है। तो इतनी कम तादाद में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि लोहार समाज से विधायक हो, सांसद हो? इतना तादाद दिखाना हमारे समाज के लोगों का ये तंत्र काम किया, जिसमें कि ये संगठन नहीं इतना ही हो पाया भी, क्योंकि ये भ्रम फैलाएगा समाज में कि हमें इसका बहिष्कार करना है। आपके लिहाज से इसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए था? नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, इसमें शामिल होना चाहिए था। शामिल होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरा दिखाई दे कि हम इतने संख्या में है, सरकार को समझ में आए कि इतने जनसंख्या में है। तो कैमूर के आप जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या आपने अपने समाज के लोगों से अपील की थी कि आप अपना जातिगत जनगणना करवाओ? अपील की थी आपने? हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक होता है कि पटना के जो लोग हैं, कमेटी रनिंग करने वाली है, हम तो बहुत दूर पिछड़े एरिया से हम आते हैं। कैमूर बिहार का बहुत पिछड़ा एरिया नहीं, आपका दायरा भी कैमूर तक ही था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि कैमूर ही में आपने अपने समाज के लोगों को अपील की, भरोसे में लिया कि आपको जातीय सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए प्रयास किया गया जी, लेकिन और लोग थे जो वही बताया ना कि मैं दूसरे क्षेत्रों से जिसकी अपील आ रही थी उससे वो दिग्भ्रमित हो गए। अपील आ रही थी कि नहीं, यहाँ सर्वेक्षण नहीं कराना है, ये हमारे सरकार हमारे साथ वादाखिलाफी कर रही है, ये कर रही है, जिसके चलते कि भाई अब समस्या हो रहा है। और लोगों में भी मैसेज जा रहा था, सब व्हाट्सएप में जा रहा है, तो हर आदमी के हाथ में जा रहा है, हमारे हाथ में तो सिर्फ है नहीं। अरे भाई आप, वो लोग कहते हैं कि नहीं आप इसका बहिष्कार करिए, आप कहते हैं बहिष्कार न करिए, इसमें लोग भ्रमित हुए हैं। यानी कुल मिला के रामचेला जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी के समय में जो 72-70 धड़ों में हमारा समाज बटा हुआ है, वो पहले एक मंच पर आए, ठीक है? दूसरी बात, एक नेता हो और उसके पीछे लामबंद हमारा पूरा समाज एकजुट हो। बहुत बढ़िया बात। कैमूर जिला इकाई के जिला महासचिव डॉक्टर नागेंद्र शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। नागेंद्र जी, आपकी राय क्या है
कि बिहार में ये क्या चल रहा है, लड़ाइयाँ अपनी, संघर्ष हमारा व्यवस्थित नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मंचों ने अपना जलवा दिखा लिया। 25 और 24 के दरमियान उन्होंने कहा था कि हम अपना एसटी आरक्षण का अधिकार पा लेंगे। कुछ मंच व संगठन जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके द्वारा भी पत्ते खोले जाने हैं, उन पर अब आपकी राय क्या बनती है? आपको भरोसा है कि वो कुछ बेहतर करेंगे, कुछ जमीनी चीज को अंजाम देंगे आने वाले समय में? जी जवाब। सबसे पहले बिहार महासभा टहलूर इकाई की तरफ से आपको लाख लाख बधाई जी। कि आप टहलूर में आ गए। सबसे पहली बात यह है कि एसटी आरक्षण 1950 को सुनिश्चित मिला हुआ है जी लेकिन हम लोगों के जागरूकता के अभाव में आज हम लोग लटके हुए हैं। जी। और हमारे समाज में एक तरह से एक को नेता लोग नहीं मान रहा है, सब लोग अपने अपने को नेता मान रहा है। जी। पूरे बिहार में अलग दखली अपनी राग मना रहे हैं लोग जी। और अपनी तूती चमकाने के लिए हमारी बिरादरी को, हमारे लोहार समाज को लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। और अलग अलग मंचों पर खड़े हुए हैं लोग और हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग में एकता जो है, जहाँ बंदी की सवाल है वो टूट रही है। तो उनके झांसे में तो आप भी आ जाते हैं। आते ऐसे है कि ऐसे ऐसे लोग मीठा मीठा बोलकर हम लोगों को वोट लेने का काम करते हैं। नहीं तो आप कैसे उन्हें स्कैन कर पाएंगे कि उनके दावे कितने मजबूत हैं और हमें उसी के अनुसार उनको ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति अगर अपनी जेब से 10 रुपए भी निकालता है, 1000 रुपए निकालता है, लाख रुपए निकालता है, अगर वो इस मंशा से निकालता है कि हमें समाज को कंट्रीब्यूट देना है, तो उसके द्वारा जो डोनेट किया जा रहा पैसा पूरे समाज का होता है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता, किसी मंच का नहीं होता, किसी संगठन का नहीं होता। तो क्या हमें वैसे मंच या संगठन की स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए, जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? लोहार अपना ऊर्जा, अपना पैसा, अपना समय इन दिखावटी और जो मौका परस्त लोग हैं, जो मंच के मार्फत रास्ता खोजते हैं अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की, कि उनको हम साहस के साथ जवाब दे सकें और उनके दावों की हम पड़ताल कर सकें और फिर उनकी तरफ हम मदद के हाथ बढ़ाएं। क्या आपने कभी ऐसा किया या करना चाहिए आने वाले समय में? अगर ऐसा किया होता तो आज 72 और 70 की संख्या में संगठन वो मंच नहीं होते हैं और हर किसी को आप आ गए, लो जी आप पैसा, आप आ गए, लो जी हम चलेंगे वहां पर, आप आ गए जी हम सब आपके साथ हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी, वरना ये खेल चलता ही रहेगा। आप देखिए कि 90 के दशक में मिडल में 85-84 के आसपास आप लोग बेहतर जानते होंगे कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा थी, विश्वकर्मा महासभा थी। उसके बाद से लोकस आया, लोकस के पहले गोरख बाबू एक और लेकर आए थे, ठीक है। लोकस के बाद जो एक बिखराव पैदा होता चला गया, लगातार उसकी तादाद बढ़ती गई और आज तो हालात यह है कि लोकस के अंदर 2-2 अध्यक्ष हैं, महासचिव 2-2 3-3 हैं, लोकस में आपसी खींचतान है। बिहार का सबसे बड़ा संगठन, रजिस्टर्ड संगठन जी, और लोहार कल्याण समिति, और उसका एनकाउंटर करने के लिए फिर छोटे छोटे और मंच व संगठन खड़े हो गए, ठीक है। कुछ ने दायरा बढ़ाया, फिर सिमट गए, कुछ ताल ठोक रहे हैं और नतीजा क्या निकल रहा है?
नतीजा निकल रहा है सिफर। उन लोगों के लिए, वैसे संगठनों के लिए, वैसे मंचों के लिए जो अपना राजनीतिक दांव आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में खेल जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कड़ा संदेश होना चाहिए कि वो समाज हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो एसटी आरक्षण के अधिकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन कैसे तैयार कर ली जाए और हमारा भला हो जाए। विगत दिनों में आपने देखा है, लोकस के कई एक पदाधिकारी ऐसे रहे हैं और भी दूसरे मंचों के रहे हैं। लोहार महासभा चंपारण साइड में रहे हैं कि बहुतों ने जदयू ज्वाइन कर ली, कोई बीजेपी का खेरख्वाह बना हुआ है। आखिर इन चीजों से हमें पार पाना होगा ना, हमें अंतर करना पड़ेगा ना कि आखिर उनकी मंशा क्या है, लोहार समाज का कल्याण है या अपनी राजनीतिक पारी खेलना। जी नागेंद्र जी। देखिए, अब हम लोग जो है कैमूर जिला से जी। हम लोग मन बना लिए हैं कि सिर्फ जो एसटी का बात करे और एसटी का जो दर्जा दिला देगा 2023 में, 24 में नहीं जानते चुनाव, उसी के साथ हम लोग रहेंगे, अन्यथा हम लोग 2023 में जो संस्था हमारे हित का बात करेगा, ये हित का बात करेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। ऐसा अब लोग हम लोग होने वाले हम लोग। और अगर एसटी का आरक्षण मिल गया इसके बाद, जो पार्टी इस एसटी का दर्जा दिला देगी उसके लिए हम लोग 100% देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एसटी का आरक्षण मिल गया तो इन मंच या संगठनों को खत्म कर देना चाहिए, डिजोल्व कर देना चाहिए। एक पार्टी हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक मंच नहीं, हो, एक पार्टी हो, एक मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मंच या संगठन। जैसे आपका यहाँ लोहार महासभा आपने बताया, तो वो है, कहीं पे संघर्ष मंच है, कहीं पे अधिकार मंच है ना, समिति है, कहीं विश्वकर्मा हाँ, मंच है, कहीं जागृति मंच है। जागृति मंच है। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन मंचों की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी अगर एसटी का आरक्षण मिल गया तो। ये तो अपना काम करेगा, इससे क्या मतलब है इस चीज से? नहीं, जैसे आपने कहा कि भी एसटी का आरक्षण पे ज्यादा आप अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, फोकस उस पे ज्यादा है। चलिए मिल गया तो एक से एक दावेदार हैं, ताल ठोक रहे हैं, खम ठोक रहे हैं, वो दिलवा देंगे। 24 में इलेक्शन से पहले अमित शाह का प्रोग्राम भी वो लेके आ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसके बाद किसी मंच व संगठन की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी एसटी आरक्षण मिल जाने के बाद। रहेगी? क्यों रहेगी? जाहिर है कि ये तो हम लोगों का एक जन्मजात है, ये तो संगठन जन्मजात है, इससे कोई नहीं ये रहेगा ना, रहेगा। महासभा नहीं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो मंच, वो संगठन एक ही हो पूरे बिहार में, और जिनकी लालसा है इसका अध्यक्ष बनने की, उपाध्यक्ष बनने की, महासचिव बनने की, संरक्षक बनने की, कोषाध्यक्ष बनने की, तो क्यों ना एक इलेक्टोरल प्रोसेस में आए, चुनाव प्रक्रिया में आए, पूरे बिहार के लोग वोटिंग एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक वे में वोट करके अपने पदाधिकारियों को चुने, समर्थन करते हैं। और तब एक नेता होना चाहिए और उसके पीछे हमारा सारा समाज होना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, बदलते समय के साथ नई नई चुनौतियां आती है। तो फोकस हमें यही करना है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 24 क्या 25 में भी एसटी का आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है। रीजन साफ है कि आप लोगों ने ही माना कि हम कई धड़ों में बढ़कर लड़ रहे हैं। हमने अपनी तादाद 8 लाख महज दिखा पाई है। हम हर रूप में कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, वो आप कह रहे कि 80% नहीं करवाया आपने, लेकिन कई एक लोग तो ये मान रहे हैं कि लगभग हो ही गया, 20% रह गए होंगे, 40% रह गए होंगे।
एक समाज है बढ़ई, बढ़ई के इर्द गिर्द हमारी भी तादाद थी, है, ठीक कहेंगे, क्योंकि अब वो उनके 19 लाख के आसपास है, हम वहां तक नहीं पहुंच चुके, है ना। तो हम बढ़ई से थोड़े कम होंगे, इसलिए कम होंगे कि सबसे ज्यादा अगर माइग्रेशन, प्रवासन किसी समाज में हुआ है तो वो लोहार कम्युनिटी में हुआ है। परदेश से मेरा आशय दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए गए और वहीं के होके रह गए, तो माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। तो इस माइग्रेशन की वजह से तादाद वैसे भी बढ़ई से कम होनी थी, जो कम है। और आज भी 8 ये और 2 लोहारा 10 हो गए। कह सकते हैं कि 30 से 40% बहिष्कार वाले में चले गए। यही हमारी तादाद भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सभी लोग ये मान रहे हैं कि हमें एकजुट होकर लड़ना है। आरक्षण आपको मिलने जा नहीं रहा है, मौजूदा हालात से सब वाकिफ हैं। अब ऐसा ना करें कि बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंखें बंद कर लेती है और वो ऐसा मान के चलती है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति वो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें फिर से एकदम ग्रास रूट पे हमें मेहनत करनी होगी और एक मंच, एक संगठन, एक नेता और उसके पीछे लामबंद हाथ और हथौड़ा सभी लोहारों का होना चाहिए। इसकी तैयारी करेंगे। 5 साल का 5th ईयर प्लान एक बार और बनेगा। इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में हम मजबूती के साथ नजर आएंगे। वरना ये बताइए कि कोई भी मंच व संगठन हो, बड़े से बड़ा अगर कोई कार्यक्रम हुआ है, कितनी लोगों की भीड़ जुटी? 3000, 4000, 5000, इससे ज्यादा तो नहीं जुटी। और उसमें भी ट्रिक क्या है कि जो मैदान आप चुनते हैं वो शहर का सबसे छोटा मैदान होता है। पहला ट्रिक कि भीड़ दिखे। दूसरा आप क्या करते हैं कि पब्लिक के लिए कुर्सियां लगवा देते हैं। खड़े होकर लोगों की तादाद जहां जितनी नजर आती है, अगर उनके लिए कुर्सियां दे दी जाए तो उनकी तादाद कहीं ज्यादा दिखती है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर 5000 की भीड़ हो तो हम कह देंगे भाई 8000 जुट गए, 10000 जुट गए। और कुछ नेता इतने मनमोजी और इतने बड़बोले कि वो तो इसकी संख्या लाख भी पार कर देंगे। तो ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? और अगर हमने ग्रास रूट पे काम किया होता, संघर्ष किया होता, हम सब एकजुट होते, तो आज एक नेता की आवाज पर वाकई में लाखों की भीड़ जुट जाती। और तब एसटी आरक्षण के अधिकार को, मांग को क्या कोई पार्टी, कोई नेता, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्या नजरअंदाज कर देता? नहीं करता। इसकी जरूरत ज्यादा है।